मुझे लगता है मैरी को लेकर हमें बनारस वापस चलना चाहिए। और मैरी तुम्हारे घर में नहीं रह सकती क्योंकि वहाँ वो सेफ नहीं है। मेरे घर पे रह सकती है। उस पलाश पर तुझे इतना भरोसा है ना, तो गंगा ये बता, उसने तुझे ये बताया कि जानवी के डेथ के बाद पुलिस को मेरे रूम से एक सिरिंज मिली थी, उस पर किसी और के फिंगरप्रिंट्स थे। ये आदमी लोग को यश ने नहीं, आपने भेजा था। आप हमको मारना चाहते हैं। कहाँ है मेरी दीदी? वो अपने घर गई है। ठीक है, जब तक वो नहीं आ जाती हम यही इंतजार करते हैं उनका। लगता है सब भूख लगी है, हम फ्रिज से दूध ले लेते हैं। गंगा, वो मैरी अभी अभी अपने बच्चे को दूध पिला के गई है। मुझे नहीं लगता वो भूख की वजह से रो रहा है। हो सकता है अपनी माँ को मिस कर रहा, इसलिए चिल्ला रहा है। ठीक है सर। हेलो। हेलो गंगा। हाँ पुलकित भैया। तुम जल्दी घर आओ, मुझे केस के बारे में तुमसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है। ठीक है पुलकित भैया, हम आते हैं। सर हमें घर जाना है, आप इसका ख्याल रखिएगा। ये श्योर, डोंट वरी, मैं इसे संभाल लेता हूँ। और सर जब मेरी दीदी आएंगी आप बात करवा दीजिए। श्योर श्योर, डोंट वरी, तुम घबराओ मत, मैं इसे देख लूंगा। गिली 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 पट पट स्वाहा, ओम पट पट स्वाहा। अरे वो आ गई। अरे बाबा 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 उठे। मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। जाओ। तुम्हारे घर पर बुरी आत्मा का साया है और वो कोई नहीं, तुम्हारी बहू जानवी है। अभी अभी मेरी बात हुई थी उससे, कह रही थी अपना बदला लेकर रहूंगी। ये शालिग्राम जी, इस लड़की ने तो मर के भी पीछा नहीं छोड़ा मेरे लल्ला का। सबसे बड़ी गलती की लल्ला ने जिस दिन उस लड़की को हमारे घर ले आया, उससे पीछा कैसे छुड़वाऊं मैं। बाबा आप तो इतने ज्ञानी हैं, आप ये संकट से पार करवाइए। ये लो, इसे अपने हाथ में बांध लो। अपने पोते का सुरक्षा कवच बन जाओगी, ढाल बन जाओगी उसकी। तो दाहिने हाथ में। इस धागे के प्रवेश करते ही तुम्हारे घर में असर दिखाई देने लगेगा। मामूली धागा मत समझना इसे। एक यज्ञ के लिए फिर से बुलाऊंगा तुम्हें। ठीक है, मैं अपने लल्ला के लिए कुछ भी करूंगी। प्रणाम बाबा। तुम्हें यह काम करना ही होगा रतन, प्लीज।
किसी भी तरह से तुम्हें यश के फिंगरप्रिंट्स लाने ही होंगे। जानवी के रूम से एक सिरिंज मिली जिस पे कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले और पुलिस को उन्हीं फिंगरप्रिंट से मैच करके देखना है फिंगरप्रिंट्स को। लेकिन जीजा जी, यश ऐसा कभी नहीं कर सकता। मतलब किसी की जान लेना, नहीं, मैं नहीं मानता। यही तो पता करना है रतन मामा। और अगर यश ने कुछ नहीं किया है तो उसके फिंगरप्रिंट्स मैच ही नहीं होंगे और इस बात की तसल्ली भी हो जाएगी कि यश बेकसूर है। और तुम भी तो यही चाहते हो ना रतन मामा? प्लीज रतन मामा, हमारी इतनी मदद तो करनी होगी तुम्हें, प्लीज। अच्छा, तो ये बात है। ये सब तेरे वो नालायक बेटी की वजह से हुआ। ये सब नालायक कहीं का पाप करे वो, और मेरा लल्ला जेल में जाए। सुन, ये कभी नहीं हो सकता। शुरू से हमेशा तेरे बेटे ने हमेशा से हमें फंसाया है, लेकिन हमने माफ कर दिया कि चलो छोड़ो, घर का बच्चा है। लेकिन अब भी ये नहीं छोड़ूंगी। वो घूमेगा और मेरा लल्ला जेल में होगा, कभी नहीं। मैं पुलिस के हवाले करके ही रहूंगी। और आज के बाद हमारे घर के दहलीज पे कदम मत रखना। जाओ यहाँ से, जाओ। अच्छी तो रतन मामा को क्यों गुस्सा कर रही हो? इनकी थोड़ी ना कोई गलती है। हाँ दादी, यश की हरकत के लिए इन्हें क्यों ब्लेम कर रही है? अभी तक तो ये साबित भी नहीं हुआ है कि यश ने ही मर्डर किया जानवी का। साबित नहीं हुआ ना तो हो जाएगा। अरे ये सब इसकी पत्नी के लाड प्यार का नतीजा है। मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं बता रही हूँ रतन। मेरा लल्ला जेल में सड़ेगा और वो नालायक घूमेगा ऐसे, कभी नहीं। उसने मेरे लल्ला को जेल में पहुंचाया है ना, देखना मैं भी उसको जेल में पहुंचवा के ही मारूंगी। अम्मा जी, मुझे संभालो। रतन, अम्मा जी संभालो, बैठो, पानी लेके आते हैं। पानी ले। ए भगवान। अम्मा जी, अम्मा जी पानी पियो ना। अरे बस। तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो अम्मा जी? अपनी सेहत के बारे में सोचा करो ना। हमने कहा ना, अब सब ठीक हो जाएगा। मेरी दीदी गवाही देने के लिए तैयार हो गई हैं। यश के फिंगरप्रिंट्स मैच होते ही सागर को लॉकअप से निकलने से कोई नहीं रोक सकता। अब सब ठीक हो जाएगा। धन्य हो आप बाबा, मेरा लल्ला लौटा है। जीवन भर आपका उपकार मानूंगी मैं। पलासर का भी नंबर बंद आ रहा है और मेरी दीदी का भी नंबर नहीं लग रहा है। अब तक तो मेरी दीदी को घर आ जाना चाहिए था, और पलाश सर ने कहा था कि मेरी दीदी के घर आते ही वो फोन करवाएंगे। काम करते हैं, हम खुद ही जाके मेरी दीदी से मिल लेते हैं। गंगा, कहाँ जा रही हो? सुप्रिया भाभी, हम पलाश सर के घर जा रहे हैं मेरी दीदी से मिलने। सर ने कहा था जैसे ही मेरी दीदी घर आएंगी वो फोन करवा देंगे, लेकिन उन दोनों का ही फोन नहीं मिल रहा। हमें बहुत चिंता हो रही है। हम बस अभी जाके आते। खाना खा लो फिर जाना। अभी हम 5 मिनट में आ जाएंगे। मुझे कुछ नहीं सुना गंगा, चलो। जब से तुम्हारा ये केस शुरू हुआ है ना, तुमने ढंग से खाना पीना ही छोड़ दिया। वैसे भी रात बहुत हो गई है, मेरी दीदी से कल सुबह मिल लेना। हाँ चलो अभी बैठो, खाना खाते हैं। बैठो। तुमने खाया भाभी? नहीं, सोचा तुम्हारे साथ बैठ के खाना खाऊंगी। कितने दिन हो गए ना गंगा आराम से बैठ के खाना खाए हुए। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। क्या हुआ? खुद अपने हाथ से खाओगे या फिर मैं खिलाऊं? भाभी, हम मेरी दीदी से मिलकर आते हैं। अम्मा जी, सागर को, अम्मा जी, चतुर्वेदी परिवार, चतुर्वेदी क्या हुआ भाई? परिवार, क्या हुआ महाराज जी? सागर को
भैया जी, बाहर बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई है, बहुत सारी औरतें हैं, आपके और लल्ला भैया के नाम पर नारे लगा रही है, पता नहीं कौन है। चतुर्वेदी परिवार, चतुर्वेदी परिवार, सागर को, चतुर्वेदी परिवार, मैं जाकर देखता हूँ। चतुर्वेदी परिवार, चतुर्वेदी परिवार, चतुर्वेदी परिवार, सागर को, चतुर्वेदी परिवार, चतुर्वेदी परिवार, चतुर्वेदी परिवार, सागर को, चतुर्वेदी परिवार, चतुर्वेदी परिवार, सागर को, चतुर्वेदी परिवार, चतुर्वेदी परिवार, सागर को, चतुर्वेदी परिवार, चतुर्वेदी परिवार, चतुर्वेदी परिवार, सागर को। प्लीज 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 रुक जाइए, प्लीज प्लीज रुक जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। आप लोग हमें गलत समझ रहे हैं, हमारी फैमिली ने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा मत कीजिए प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों के आगे। अपनी बहू का खून किया है इन लोगों ने, हत्यारे हैं, दहेज के लालची हैं ये लोग, इन लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए। सिर्फ सागर को ही क्यों, इन सबको फांसी पे लटका देना चाहिए। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप हमें गलत समझ रहे हैं। एक मासूम लड़की की हत्या की है इन लोगों ने, ऐसे कैसे छोड़ेंगे? सजा तो दिलवा कर ही रहेंगे हम। एक जज होकर इतना बड़ा गुनाह कैसे कर सकते? छोड़ेंगे नहीं हम इन्हें। सागर को। ये क्या कर रहे हैं आप? पापा, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? खराब से। अरे क्या हो गया? महाराज जी दरवाजा बंद कीजिए। बेटा कैसे लग गए? कुछ नहीं, बस क्या हुआ? गंगा, क्या लग गया? कुछ नहीं है माधवी, कुछ नहीं हुआ माधवी, कुछ खून बह रहा है, कैसे कुछ नहीं बहुत हुआ? सारे लोग सागर और हमारी पूरी फैमिली के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, और जानवी के पेरेंट्स और उसका भाई साहिल भी है। आई एम श्योर उन्होंने ही सबको भड़काया होगा, यही कहा होगा कि हमने दहेज की डिमांड की थी, दहेज की डिमांड पूरा नहीं करने पर जानवी का मर्डर करवा दिया। भगवान, कितना खून बह रहा है। लोगों को तो दूसरों के मामलों में दखल लेने के अलावा और कोई काम नहीं है। दे। कितना लगा है, कितना खून बह रहा है। हम जाके देख कर आते हैं। नहीं गंगा, तुम कहीं नहीं जाओगे, बाहर लोग बहुत गुस्से में, कुछ भी हो सकता है, तुम यही रहोगी बस। क्या हो रहा है? सुप्रिया भाभी, अरे हाँ सुप्रिया, क्या हो गया? सुप्रिया, सुप्रिया, सुप्रिया क्या हो गया? क्या हो गया? कीड़ा तो कंट्रोल होती जा रही है, कुछ करना पड़ेगा। चतुर्वेदी परिवार, चतुर्वेदी परिवार, चतुर्वेदी परिवार। पुलिस को फोन करो, इन्फॉर्म करो इंस्पेक्टर द्विवेदी को, जल्दी। हेलो इंस्पेक्टर द्विवेदी जी, मैं पुलकित बोल रहा हूँ। हमारे घर पे पथराव हो रहा है, लोग नारेबाजी कर रहे हैं, आप प्लीज जल्दी कुछ कीजिए, इट्स अर्जेंट। चतुर्वेदी परिवार। क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हो। मैंने गंगा से कहा था मेरी दीदी को अपने घर ले जाना, पता नहीं क्या हुआ है। गंगा आए तो कुछ पता चले ना, पापा भी नहीं आए। वो सब ठीक हो ना, अब तक तो पापा या गंगा कोई तो आ गया होता। टेंशन क्यों लेते हो? अभी तो पूरा दिन पड़ा है, आ जाएंगे। आई नो, आती ही होगी वो। कल आर्ग्यूमेंट करके गई थी, रहा नहीं जाएगा उससे। बहुत मुश्किल से क्राउड को हटाया हमने। जब उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात की है तब कहीं जाकर हटने को राजी हुए। थैंक यू इंस्पेक्टर। पुलिस स्टेशन के बाहर भी यही माहौल है, वहां भी काफी लोग इकट्ठा हो गए हैं।
मेरी दीदी की अब तक कोई खबर नहीं, भीड़ भी चली गई है। हम ही जाकर मिलाते हैं। ठीक हो भाभी? बाबू, हम जाके मैरी से मिलकर आते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये सही वक्त है किसी का भी घर से बाहर अकेले जाने का। वो लोग यहाँ से गए नहीं हैं, अभी जा रहे हैं। जब थोड़ी देर बाद माहौल शांत हो जाए, वो लोग चले जाएं, तब जाइएगा। तुम्हारे घर पर बुरी आत्मा का साया है और वो कोई नहीं, तुम्हारी बहू जानवी है। उसे अपने हाथ में बांध लो, अपने पोते का सुरक्षा कवच बन जाओगी, ढाल बन जाओगी उसकी। तो मुझे लल्ला के पास लेके चल, अब इसी वक्त ये काला धागा उसे पहना देगी तो सब ठीक हो जाएगा। अम्मा जी, इंस्पेक्टर ने कहा ना, बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, हम बाद में चलेंगे। तू समझता क्यों नहीं है? बहुत घबराहट हो रही है। इन्हें पहना देंगे ना तो ठीक हो जाएगा। अभी जाना है, अभी। देखिए, अगर आप चाहें तो मेरे साथ जीप में आ सकते हैं, लेकिन फिर आप सभी को मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस वक्त यहाँ किसी का भी अकेले रहना सही है। उन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं सागर के लिए कुछ खाने के लिए रख लेती हूँ। मट्टी रख लेना, मट्टी रख लेना। महाराज जी आइए। थैंक यू इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर, एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। अगर आप मेरे बेटे पुलकित और मेरी बहू को डॉक्टर के क्लिनिक तक छोड़ सकें तो। तबीयत ठीक नहीं है उसकी। पेट से है वो। जी जरूर, क्यों नहीं। हम लौटते हुए तुम दोनों को पिकअप कर लेंगे। हम सागर को कुछ भी करके जेल से बाहर निकलवा कर ही रहेंगे। ये क्या, ये चाबी कहाँ से मिली तुझे? चुरा कर लाए। अब जल्दी चलो हमारे साथ। कहाँ चलूं मैं? ऐसे कैसे जा सकता हूँ? चुपचाप चलो हमारे साथ, चलो। इंस्पेक्टर ने देख लिया तो? वो सागर सब सो रहे हैं, कोई नहीं देखेगा, हमें हम चुपके से निकल जाएंगे। जल्दी चलो चलो। जल्दी करो सागर, जल्दी चलो, जल्दी चलो।
करने जा रहे थे। जितनी तेज भाग सकते हो भाग लो। चलो। अरे सर क्या हुआ? अरे सागर भाग गया। भाग गया? कैसे? गंगा उसे अपने साथ ले गई। तो मेरी शक्ल क्या देख रहा है? उसको जाके पकड़ो। सागर! सागर रुक जाओ। सागर रुक जा वरना गोली मार